अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस जो कर रहा हूँ मैं वो है लीनियरिटी। लीनियरिटी वही प्रॉपर्टी है जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ी थी। एग्जैक्टली वही है, बस वहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा लेके चलते थे, हम यहाँ पे एक्स ऑफ एस लेके चलेंगे। प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। a1 x1 of t + a2 x2 of t का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो हो जाएगा a1 कैपिटल X1 ऑफ एस प्लस a2 कैपिटल X2 ऑफ एस। और अगर इस वाले पार्ट का हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। बेसिकली ये चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है और आपने उसको दो सिग्नल में ब्रेक किया, एक्स1 ऑफ टी और एक्स2 ऑफ टी, जैसे हम लीनियरिटी को सॉल्व करने के लिए करते हैं, तो एक्स1 ऑफ टी और एक्स2 ऑफ टी का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो चला जाएगा एक्स1 ऑफ एस और एक्स2 ऑफ एस में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और A1 और A2 अगर कोई कांस्टेंट है जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाके भी वो उन दोनों के फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये A1 और A2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और इनकी ROC क्या होगी, R1 उसके क्या कहते हैं इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2। इन दोनों सिग्नल्स की जो कॉमन ROC होगी, ये इंटरसेक्शन से यही मुराद होता है ना, यानी कि कॉमन, दोनों सेट्स में से कॉमन क्या आ रहा है। तो इस वाले पार्ट की आरओसी और इस वाले पार्ट की आरओसी, जो दोनों ओवरलैपिंग रीजन होगा वो इस पूरे सिग्नल की आरओसी होगी। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया कॉमन आरओसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास टाइम स्केलिंग की। टाइम स्केलिंग क्या है, एक्स ऑफ ए टी, एक्स ऑफ टी होता है ना आपके पास बेसिकली कोई भी इनपुट, अगर आप एक्स ऑफ ए टी कर दें, यानी कि आपने उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि आपने स्केलिंग करी है, तो ए अगर उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो फ़र्क क्या पड़ता है, एक्स ऑफ टी जब होता है तब तक उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस रहता है। लेकिन अगर आपने उसके टी को ए टी से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स ऑफ ए टी हो गया एक्स ऑफ ए टी, तो वो आपके पास ये रिस्पॉन्स देगा आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जो ए आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया ना वो एक्स ऑफ एस से एक बार उसके एस से डिवाइड होगा और एक फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करवा देगा, 1/mod ऑफ ए। आर ओ सी हो जाएगी इसकी ए आर, आर से जो आपका आर था आर ओ सी, उससे ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो एक्स ऑफ एस की आर ओ सी होगी ना आर, उससे बस ए मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा। एक्स ऑफ टी का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वह एक्स ऑफ एस होता है, उसकी आर ओ सी होती है आर। अगर यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आर ओ सी में सिर्फ वो ए मल्टीप्लाई होगा उसकी आर ओ सी से। आर ओ सी का क्या फ़र्क है हमने ये भी देख लिया टाइम स्केलिंग पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास टाइम शिफ्टिंग की। एक्स ऑफ टी अगर आपके पास इनपुट होता है तो आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके एक्स ऑफ एस कर देते हैं, कैपिटल एक्स ऑफ एस। अगर किसी तरीके शिफ्ट दे दें एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट का, तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्स ऑफ एस जो होता है आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी का, तो उसके साथ एक ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर प्लस माइनस एस टी नॉट का। अगर ये टी प्लस टी नॉट होगा तो यहाँ पे आएगा ई रेज़ टू द पावर एस टी नॉट, और ये होगा टी माइनस टी नॉट अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी नॉट। और आर ओ सी क्या होगी आर, यानी कि सेम ही रहेगी। टाइम शिफ्टिंग से आर ओ सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या होती है, अगर आपके पास एक्स ऑफ टी इनपुट है टाइम डोमेन में, आपने उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखा तो वो कैपिटल एक्स ऑफ एस होता है। अगर आपने टाइम डोमेन पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट दिया, यानी कि टाइम डोमेन एक्स ऑफ टी से आपने ये फैक्टर मल्टीप्लाई करवा दिया ई रिसीवर प्लस माइनस एस नॉट टी का, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या असर करेगा, एक्स ऑफ टी का जो एक्स ऑफ एस था, तो अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट टाइम डोमेन में करवाने के बाद लैप्लास डोमेन में हो जाएगा एक्स ऑफ एस माइनस प्लस एस नॉट। अगर ये ई रेशू पावर एस नॉट टी होता तो यहाँ पे आता एक्स ऑफ एस माइनस एस नॉट, और अगर ये होता ई रेशू पावर माइनस एस नॉट टी तो ये आएगा एक्स ऑफ एस प्लस एस नॉट। सही है। और इसकी आर ओ सी क्या होगी, ओरिजिनल आर ओ सी आर और रियल एक्सिस एस, रियल एक्सिस भी ऐड हो जाएगा आपकी। जो बेसिकली आर ओ सी जो है एक्स ऑफ टी की आर, उसमें रियल एक्सेस ऐड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करवाने के बाद। आरओसी पे ये फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल। अच्छा, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल क्या है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। एक्स ऑफ माइनस टी का जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो वो एक्स ऑफ माइनस एस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता उसके अलावा टाइम रिवर्सल।
और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कॉन्वोल्यूशन की, x1 ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन x2 ऑफ टी बराबर होता है, अगर आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो x1 ऑफ s मल्टीप्लाई बाय x2 ऑफ s, दोनों पार्ट को मल्टीप्लिकेशन के। ये प्रॉपर्टी मैंने काफ़ी पहले भी पढ़ाई थी फोरियर ट्रांसफॉर्म में, कि दो सिग्नल्स का आपस में कॉन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के। एग्जैक्टली वही चीज़ फॉलो हो रही है। ये आपके पास 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ और एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे बेसिक सिग्नल्स के।